इस वक्त हमारे साथ नगर पंचायत मदनपुर के पद के उम्मीदवार अली आजम शेख जी है, जो मौजूदा वक्त में प्रधान भी है। इनका एक राजनीतिक बैकग्राउंड है। इनके बारे में बता दें कि इनकी माता जी जो है 10 साल तक मदनपुर ग्राम की प्रधान नहीं, इनके पिताजी जो है 5 साल तक जिला पंचायत सदस्य रहे। तो प्रधान जी, हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। नाली, सड़क और बिजली के तार और बिजली से रिलेटेड एक बड़ा समस्या है इस क्षेत्र में, तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मदनपुर को नगर पंचायत बना दिया गया है। इस बात की हम सभी लोगों को बहुत ही खुशी है कि नगर पंचायत में इस ग्राम सभा और जो भी इस मदनपुर ग्राम पंचायत से नगर पंचायत वार्ड जुड़े हैं, काफी अच्छा विकास होगा, बड़ा विकास होगा। और इससे हमारी पब्लिक भी हर उत्साहित है कि मदनपुर के अलावा जितने वार्ड जुड़े हैं सबका एक अच्छा विकास होगा। और ये विकास के मुद्दे पे ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। मदनपुर, खासतौर से ग्राम सभा मदनपुर में हमारे ग्रैंडफादर 57 के बाद प्रधान रहा करते थे। मेरे छोटे दादा भी प्रधान थे, मेरी मदर भी प्रधान थी, मेरे फादर जिला पंचायत सदस्य थे। और मैं प्रेजेंट समय में गांव मदनपुर ग्राम सभा का ग्राम प्रधान हूं, अली आजम शेख। और मेरा मुद्दा यही है कि नगर पंचायत में एक अच्छा विकास किया जाए। नगर पंचायत में 5 ग्राम सभाएं और जोड़ दी गई हैं मदनपुर नगर पंचायत में, जो ग्राम सभाओं का नाम है केवटलिया, पटवनिया, मझवा, पहरिया, गनियारी, पहाड़पुर, फरीदपुर, मठिया, रमईपुर, मालपट्टी। सारे ग्राम सभाओं को जोड़ के एक नगर पंचायत मदनपुर बनाया गया है। और हम लोगों की ये मनोकामना है कि नगर पंचायत के चेयरमैन हम होते हैं तो ये नगर पंचायत वार्ड में जितनी भी ग्राम सभाएं जोड़ी गई हैं, एक समुचित बढ़िया विकास कराएंगे। प्राथमिक स्तर पे लोगों को अच्छी रोड चाहिए, नाली की अच्छी व्यवस्था हो, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था उन्हें अच्छी हो, जल, शुद्ध पेयजल मिले, पानी मिले पीने के लिए, ये सारी व्यवस्थाएं पब्लिक को चाहिए। मेन मुद्दा यही है। उसके साथ साथ सरकार तमाम योजनाएं देती है, गरीबों को घर देती है, गरीब माँ और बुजुर्गों को पेंशन सरकार देती है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। तो ये पेंशन भी कराने का हम काम करेंगे। अभी हम ग्राम पंचायत मदनपुर के हम प्रधान हैं और मात्र हमें 15-16 महीना हुआ, विगत चुनाव हुआ और मैं बड़े भारी बहुमतों से 1500 वोटों से जीत के ग्राम पंचायत मदनपुर का मैं प्रधान चुना गया। बहुत कम समय मिला, लेकिन कम समय में भी मैंने वादा किया था। लगभग मैंने 2 से 1.5 किलोमीटर इंटरलॉकिंग कार्य मदनपुर में तमाम छोटे छोटे टुकड़ियों में करवाया। तमाम बड़े नाला का, जो सबसे बड़ी समस्या मदनपुर में थी जल जमाव की, करीब 100 से 150 एकड़ फसलें डूब जाती थी मदनपुर से और मठिया तक, आप लोगों ने देखा होगा। मैंने बहुत बड़े नाला का निर्माण करवाया इस 14 महीने के अंदर, जो तकिया पुल से सकासी गढ़ही और कोठिया मोहल्ले से केवटलिया रोड होते हुए नदी में पानी चला जा रहा है। और इस साल भयंकर बारिश भी हुई, लेकिन ये जल जमाव से काफी राहत रही। कोई जल जमाव हमारे ग्राम सभा में नहीं हुआ, इसलिए कि वो नाला समुचित तरीके से बना और बहुत शानदार बना है। और बरसों से लोग कहते थे कि ये नाला बन जाएगा तो मदनपुर डूबने से बच जाएगा। उस नाले को बनवाने का काम मैंने किया। प्रधान जी, मैं आपके यहाँ रोक रहा हूँ कि आप जब प्रधानी का चुनाव से पहले आप कैंपेनिंग करते थे, तो मंचों के माध्यम से आपने वादे किए थे कि ग्राउंड का मुहैया कराएंगे खेलने के लिए। तो ग्राउंड से रिलेटेड मेरा सवाल है, हम चाहते हैं इस पर अपना प्रतिक्रिया रखें आप, कि ग्राउंड तो लोगों को मिला नहीं। हमारे पिछले विगत चुनाव में ग्राम पंचायत का जब चुनाव हुआ, मैंने नौजवानों से ये वादा किया था कि मैं प्रधान हो जाऊंगा तो एक मदनपुर में अच्छे प्लेग्राउंड की स्थापना करूंगा, व्यवस्था करूंगा। मैं पूरी तरह से लगा था कि मदनपुर में ग्राउंड की व्यवस्था हो। और मदनपुर में कुछ ऐसी भूमि है 1.5 से 2 एकड़, जो शायद आप मदनपुर के निवासी हैं जानते भी होंगे, फुलिया गढ़ही है, उसके ऊपर हमारी ग्राम सभा की 1 एकड़ जमीन है। मैंने एसडीएम से बात किया, एसडीएम साहब उस जमीन को नक्शे में एक्वायर करके और प्रशासन द्वारा नाप के उस जमीन को एक्वायर करवाया जाए, ताकि मैं मदनपुर में एक बढ़िया ग्राउंड बनाने का काम करूं। और एसडीएम रुद्रपुर द्वारा ये आश्वासन में मिला था कि प्रधान जी, विगत बरसात बीत जाता है और बरसात बाद शासन को भेज के मैं इसकी पैमाइश करवा के और 1 एकड़ जमीन को सुरक्षित करवा दूंगा। और उस पे मनरेगा से मैंने बात किया था, मनरेगा से बड़ी स्कीम लाके 50-60 लाख स्कीम लाके और उसको मैं प्लेग्राउंड बनवाने की व्यवस्था कर रहा था। लेकिन अचानक ये घोषणा हो गई कि मदनपुर नगर पंचायत हो गया, तो अफसोस है मैं नहीं कर पाया। लेकिन विगत में चेयरमैन अगर होता हूं, पब्लिक मेरे साथ है, जन समर्थन हमें मिल रहा है भरपूर, तो मैं सबसे पहले चेयरमैन होने के बाद जो वादा मैंने किया था मदनपुर के नौजवानों को, वो वादा मैं पूरा करूंगा। मदनपुर में प्लेग्राउंड बनवाने का काम करूंगा।
यानी कि आपका साफ शब्दों में कहना है कि आपको पर्याप्त समय नहीं मिल पाई, इस वजह से चीजें आपको मुहैया नहीं हो पाई ग्राउंड से रिलेटेड। तो प्रधान जी, आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, आपको अभी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, आरक्षण क्लियर नहीं है, ऐसे में उस पार्टी से आपको टिकट मिलता है, तो आप अपने मैनिफेस्टो में किस काम को अपने प्राथमिकता देंगे आप? देखिए, अभी तो आरक्षण आया नहीं है। जो भी पार्टियां, सारी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट को फील्ड में उतारेंगी और लगभग जिस कैंडिडेट को जिस पार्टी से लड़ना है उसके बैनर के नीचे लोग अपना काम कर रहे हैं। हम समाजवाद से हैं, समाजवाद सदा रहे हैं और समाजवाद से मेरा टिकट क्लियर भी है। घोषणा तो तब होगी जब आरक्षण आ जाएगा और घोषणा होनी बाकी है, लेकिन समाजवाद का टिकट तय है। और मेन मुद्दा हमारा यही है, विकास। हमारा मुद्दा विकास है। बढ़िया गांवों की सड़क हो, बढ़िया नाली की व्यवस्था हो, पेयजल की अच्छी व्यवस्था हो, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था हो। उसके साथ साथ सरकार से जो भी योजनाएं आती हैं वो डायरेक्ट गरीबों तक पहुंचे। उन्हें गरीबों को आवास मिले, वृद्धा पेंशन मिले, विधवा पेंशन मिले। ये करने का मैं काम करूंगा। उसके साथ साथ शासन से मैं ये चाहूंगा कि अतिरिक्त धन ले आके अपने नगर पंचायत का समुचित बढ़िया विकास करे, एक मॉडल नगर पंचायत हो जाए। इस पे मेरा ध्यान है। पूरी उम्मीद है कि हम चेयरमैन होंगे और इस चीज को पूरा करेंगे। ये मेरा सपना है। प्रधान जी, हम ग्राउंड पे देख रहे हैं कि आपको जन समर्थन मिल रहा है, युवाओं का मिल रहा है, बुजुर्गों का मिल रहा है, महिलाओं का मिल रहा है, तो उनके लिए आप चुनाव जीतते हैं तो उनके लिए क्या करेंगे आप और अपने निवासियों के लिए? देखिए, युवाओं का समर्थन हमारे साथ है। नगर पंचायत के जितने वार्ड, जितनी ग्राम सभाएं जोड़ के नगर पंचायत बनाया गया है, सारे युवा वर्ग हमारे साथ है लगभग। और युवा वर्ग को ये उम्मीद है कि अली आजम शेख अगर चेयरमैन होते हैं तो युवाओं के लिए एक अच्छा काम करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग शिक्षा से जुड़े हैं। मेरे पास शिक्षण संस्थाएं हैं, 2-2, 3-3 हैं। डिग्री कॉलेज हैं, सीबीएसई बोर्ड इंटर कॉलेज हैं, प्राथमिक कॉलेज हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि युवाओं के क्षेत्र में एक अच्छा काम हो शिक्षा के लिए, जिसमें युवा वर्ग शिक्षित हो। और जब युवा वर्ग शिक्षित होगा तो हमारे गांव का, हमारे नगर पंचायत का ऑटोमेटिक विकास होगा। जब परिवार शिक्षित होता है तो उसी परिवार का विकास होता है। तो मेरा पूरा जोर रहेगा कि हर परिवार शिक्षित हो। और शिक्षा क्षेत्र में मैंने तो यहाँ तक कहा है कि जो हमारे ग्राम सभा नहीं, नगर पंचायत वार्ड में आते हैं, अदर भी जो ग्राम सभाएं हैं, अगर परिवार अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है और उनका परिवार सक्षम नहीं है, अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो मेरे संस्था में आए। क्लास 1 से इंटर तक मैं फ्री ऑफ कास्ट उस बच्चे को पढ़ाने का काम करूंगा और इंटर के बाद बीए तक मैं पढ़ाने का काम करूंगा। ये मेरा वादा है। और मैं इस फील्ड में वादा करता हूं कि कोई भी आए अपने बच्चों को अगर पढ़ाना चाहता है, अगर उनके पास क्षमता नहीं है, बच्चा पढ़ने लायक है, तो मेरे कॉलेज में आके वो बच्चा 1 से इंटर तक फ्री ऑफ कास्ट पढ़ेगा। किताब देने का भी मैं काम करूंगा। प्रधान जी, हम रिपोर्टिंग करने गए आसपास के इलाकों में, कई गांव में, आप भी देखोगे वीडियो के माध्यम से, तो लोगों का कहना था कि ज्यादातर लोगों का कि वो अपने प्रत्याशी से मिल नहीं पाते चुनाव जीतने के बाद। जब लोग जीत जाते हैं तो उनसे मतलब अपनी बात कह नहीं पाते हैं। तो हम चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों की बात पहुंचाया जाए। उनसे आप कुछ कहिए इस वीडियो के बारे में। देखिए, हम लोग प्रतिनिधित्व बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। मेरे फादर भी गांव का प्रतिनिधित्व किए, मेरे ग्रैंडफादर भी किए, मदर भी की। लगभग समाज सेवा हमारे परिवार का काम है और हम लोग समाज से इस तरह से जुड़े रहते हैं कि दबे कुचले जितने लोग हैं सबके लिए सदा हम लोग तैयार रहते हैं। और हम ही नहीं, हम तो प्रधान हैं 14 महीने 15 महीने से। इसके पहले परिवार में तमाम लोग हमारे प्रधान थे, लेकिन सामाजिक कार्य परिवार के साथ मैं करता रहा। और जहां तक इस स्थान पे आप बैठे हैं, सुबह 8 बजे से लेकर और शाम 6 बजे तक मैं यहाँ बैठता हूँ और सार्वजनिक और सामाजिक काम करता हूँ, ताकि मैं प्रतिनिधि हूँ। किसी आम जनता को ये परेशानी न हो कि मेरा प्रतिनिधि कहाँ है, मुझे ढूंढना है। इसलिए इस स्थान पे बैठ के मैं सुबह से शाम तक गरीब और अमीरों का काम करता हूँ। आगे भी करता रहूंगा, सारी समस्याओं को सुनता रहूंगा। उनके झोपड़ी झुग्गी में जाके मैं काम करता हूँ। उस परिवार से मैं जुड़ा हूँ। नगर पंचायत मदनपुर के चुनाव में आप किस पार्टी को अपना पोजीशन मान रहे हैं? देखिए, पार्टियां तो बहुत हैं, लेकिन जो जन समर्थन हमारे साथ है उससे मैं किसी पार्टी को अपना अपोजिशन नहीं मान रहा हूं। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। जन समर्थन हमारे साथ है और इलाके का भरपूर सहयोग है। बड़े बहुमत से मैं चुनाव जीतूंगा, ये मुझे पूरी उम्मीद और आशा है। और पब्लिक मुझे जिताएगी। पब्लिक का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। ये थे नगर पंचायत पद के उम्मीदवार अली आजम शेख। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो शिक्षा के प्रति अच्छा काम करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे शिक्षा को लेकर, बच्चों को
आसपास के इलाकों में जो नाली की समस्या है इसको दूर करने का प्रयास करेंगे, सड़कें बनवाने का प्रयास करेंगे। अब देखना दिलचस्प होता है कि जनता इनके ऊपर कितना विश्वास जताती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। धन्यवाद।